हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है और ये एक वन सेट वीडियो होने वाला है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताह्युन, जीकुक और जोंगकुक तीनों ही बेड पर सोए हुए थे। तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे। जोंगकुक और जीकुक दोनों ही ताह्युन के शुगर डैडी थे और दोनों ही अब ताह्युन को लाइक करने लगे थे। लेकिन उनका रिश्ता अभी भी सिर्फ शुगर डैडी और शुगर बेबी जैसा ही था। जैसे ही ताह्युन का नींद खुलता है, ताह्युन देखता है कि वो जोंगकुक को हक कर कर सोया हुआ है और जीकुक बस उसे हक कर कर सोया हुआ है। तीनों ही सोए हुए थे। ताह्युन उठकर जाने की कोशिश करता है। इतने में ही जोंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या तुम थोड़ी देर और हमारे पास नहीं रुक सकते? ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, आपको ऑफिस नहीं जाना? ये सुनकर जोंगकुक और जीकुक दोनों ही ताह्युन को अपनी ओर खींच लेते हैं और कहने लगते हैं, थोड़ी देर और हम एक और राउंड कर सकते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, इट्स पेनफुल और नहीं कर सकते। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ना प्लीज़। और ये सुनकर ताह्युन मान जाता है और फिर से वो तीनों बहुत ही ज़्यादा कडल करने लगते हैं। देखते ही देखते वो कडल और भी ज़्यादा टेम्पटेड होने लगता है और फिर तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। तीनों को ही प्लेजर महसूस हो रहा था और तीनों को ही कोई रिग्रेट नहीं था। ताह्युन बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और मौन कर रहा था। जोंगकुक और जीकुक भी उसी के साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे थे। देखते ही देखते तीनों फिर से थक जाते हैं और सो जाते हैं। जीकुक ताह्युन के वेस्ट को पकड़कर सोया हुआ था और ताह्युन खुद जोंगकुक के चेस्ट पर अपना सर रखकर सोया हुआ था। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा कामली सोए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन उठ जाता है और कहने लगता है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना होगा। ये कहकर वो उठकर चला जाता है। जैसे ही वो शावर लेकर नीचे आता है और ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक पीछे से ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, तुम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? ताह्युन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, पैनकेक और पास्ता। और ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा ताह्युन के नेक को किस करने लगता है। जैसे जैसे जोंगकुक ताह्युन के नेक पर वेट किसेस प्लेस कर रहा था, ताह्युन की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। ताह्युन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। ताह्युन का गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। ताह्युन समझ नहीं पाता कि जोंगकुक उसके साथ इतना ज़्यादा टॉची क्यों हो रहा है। फिर भी उसे वो सब अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते जोंगकुक ताह्युन को टर्न कर लेता है और उसे काउंटर टेबल पर बिठा देता है और कहने लगता है, अब बताओ, क्या तुम्हारा कुकिंग हो चुका है? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, बस थोड़ी देर और। जोंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मैं सावर लेकर आता हूँ और फिर हम मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसके लिप पर एक पेक करते हुए वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। ताह्युन नीचे उतरता है और उतरकर फिर से अपने कुकिंग पर ध्यान लगाता है। जैसे ही ताह्युन की कुकिंग ख़त्म हो चुकी थी, अब वो डाइनिंग सेट कर रहा था। इतने में ही उसके पीछे से फिर से जीकुक आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ताह्युन इस पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और पीछे टर्न करने लगता है। जीकुक उसे बहुत ही टाइटली पकड़ता है और कहने लगता है, वाओ, खाना बहुत ज़्यादा सुंदर है। तुम हमेशा ही इतना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट कैसे बना लेते हो? ये सुनकर ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, बस ऐसे ही। और ये सुनकर जीकुक स्माइल करता है और ताह्युन के गाल पर एक किस करते हुए कहने लगता है, खाना सचमुच बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है और टेस्टी लग रहा है। ये कहकर जीकुक चेयर पर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम भी बैठ जाओ, जोंगकुक आता ही होगा। ये सुनकर ताह्युन अपने सीट पर बैठता ही है कि वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक भी सबको देखकर स्माइल करता है और बैठ जाता है। तीनों ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, आज मैं आपके साथ कॉलेज से नहीं लौट पाऊँगा। ये सुनकर जोंगकुक और जीकुक दोनों ही बड़ी बड़ी आंखों से ताह्युन को देखने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, वैसे भी मुझे आज ह्यूंग को देखने जाना है हॉस्पिटल में। ये सुनकर दोनों ही भाई अपना सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं, क्या हम तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दें? ताह्युन कहने लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकता हूँ, आप लोग मुझे लेने मत आइएगा। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम होती है जब हम तुम्हें लेने आते हैं? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैं खुद से ही मेरे ह्यूंग को मिलने चला जाऊंगा। आप प्लीज़ मुझे आज पिक करने मत आइएगा। ये सुनकर जीको कहने लगता है, ठीक है,
हम नहीं आएंगे, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना। तायहुन अपना सर हिलाता है। तीनों ही खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद ही जंगकुक और जिकुक दोनों ही तायहुन को लेकर उसके कॉलेज पे ड्रॉप कर देते हैं और फिर दोनों ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही तायहुन अपने कॉलेज पहुंचता है, वहाँ पर जिमिन उसका वेट कर रहा होता है। जिमिन तुरंत ही तायहुन को देखता है और कहने लगता है, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारा सुगर डैडी के साथ अच्छा चल रहा है? ये सुनकर तायहुन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ वो सब ठीक है। जिमिन कहने लगता है, तो फिर ऐसी फिक्र वाली शक्ल क्यों बना रखी है? इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो? तायहुन कहने लगता है, मैं सिर्फ अपने ह्यूम के बारे में सोच रहा हूँ। वो कब ठीक होंगे? मैं उन्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ, उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ। वो कब कोमा से बाहर आएंगे? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और ये कहकर जिमिन उसे क्लास में ले जाने लगता है। दरअसल 2 महीने पहले ही तायहुन के फैमिली की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें कि तायहुन के पेरेंट्स गुजर गए थे और उसका बड़ा ह्यूम अब कोमा में था और उसके लिए उसे बहुत सारी पैसों की ज़रूरत थी। जैसे ही ये सब वो जिमिन को बताता है, जिमिन उसे एक आइडिया देता है। जिमिन ही था जिसने उसे एक क्लब में लेकर गया था और उस क्लब में जंगकुक और जिकुक एक वीआईपी रूम में बैठे हुए थे, बहुत सारे लड़कियों से घिरे हुए थे। तब जिमिन तायहुन को वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही जिमिन को जंगकुक और जिकुक देखते हैं, वो लड़कियों को बाहर भेज देते हैं। लड़कियाँ उठकर वहाँ से चली जाती है। वो जिमिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिमिन? बैठ जाओ। ये सुनकर जिमिन और तायहुन बैठ जाते हैं। जिमिन जंगकुक और जिकुक को तायहुन के कंडीशन के बारे में बताता है और कहने लगता है कि इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद ही जंगकुक और जिकुक एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा सा स्माइल कर कहने लगता है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनते ही तायहुन और जिमिन दोनों ही उदास होकर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि जंगकुक कहने लगता है, मैंने तुम्हें सिर्फ जाने के लिए कहा था, इसे नहीं। और ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं और जिमिन कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रहा होता है। जिकुक कहने लगता है, तुम जा सकते हो जिमिन, ये नहीं। अब वैसे भी हम इसके सुगर डैडी बन चुके हैं, तो फिर ये यहीं पर रहेगा और हम जो भी कहेंगे इसे वो सब करना पड़ेगा, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर जिमिन स्माइल करने लगता है। वैसे जिमिन को तो पता ही था कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी तायहुन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उसे पैसे चाहिए थे और वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो कहाँ से इतना सारा पैसा लाता अपने ह्यूम को ठीक करने के लिए? और उसके पास सिर्फ ह्यूम ही बच गए थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। वो अपने ह्यूम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। जिमिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जिमिन वहाँ से जाता है, जंगकुक तुरंत ही तायहुन को खींच लेता है और अपने लैप पर बिठा देता है और स्माइल करके कहने लगता है, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? तायहुन कहने लगता है, हाँ थोड़ा सा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अब तो तुम्हें बहुत कुछ फील करना बाकी है, क्या तुम नए हो इसमें? ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आपने तो मेरी कंडीशन जान ही ली है। ये सुनकर जिकुक और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हुए दोनों ही कहने लगते हैं, इट्स ओके, हम तुम्हें जज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर तायहुन को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। जंगकुक तायहुन को हक करने लगता है। तायहुन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील करता है, लेकिन वो उसके लिए भी रेडी हो जाता है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। जिमिन और तायहुन अब अपने क्लास में थे। तायहुन जिमिन को देखता है और कहने लगता है, मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिमिन कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे सुगर डैडी बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं? तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? ये सुनकर तायहुन तुरंत कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले जितने कोल्ड हुआ करते थे अभी उतने कोल्ड नहीं है। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करते हैं और कभी कभी तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मैं 2 साल का बच्चा हूँ। वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और मुझे कोई काम करने नहीं देते सिवाय ब्रेकफास्ट के। और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा टची हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। जिमिन तुरंत कहने लगता है, क्या वो दोनों तुम्हें लाइक करने लगे हैं? तायहुन तुरंत कहने लगता है, वो दोनों ने ही एक रूल बनाया था, सुगर डैडी और सुगर बेबी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों तोड़ना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। और ये कहकर तायहुन फिर से सामने देखने लगता है। जिमिन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यही ना उस पर सिर्फ लिखा था कि
तुम उन्हें प्लेजर महसूस करवाओगे, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी कभी नहीं हो सकता, यही ना। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, या जिमिन तुम्हें तो पता है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ नहीं लिखा था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम लोगों के बीच में ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उन्हें प्लेजर देने के लिए हूँ और वो मुझे पैसे देने के लिए। हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही है, मैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो वो मेरी ही बेवकूफ़ी होगी। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, पता नहीं पर तुम्हारे बातों से तो यही लगता है कि वो दोनों तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही फिदा हो चुके हैं और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम अपनी मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते? जिमिन कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अगर मानना नहीं चाहते तो फिर ठीक है। ये कहकर जिमिन चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही क्लास ख़त्म हो जाती है। ताहिन अपने घर वापस लौट आता है। वो जैसे ही सावन लेता है और अपने बेड पर बैठा ही होता है कि वो जिमिन की बातों को सोचता है और सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरे शुगर डैडीज़ ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? जिमिन भी ना क्या कुछ कहता रहता है और यही सब सोचकर ताहिन उठ जाता है और रेडी होकर तुरंत ही अपने ह्यूंग के पास जाने लगता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसे डॉक्टर देखते ही स्माइल करते हैं और कहने लगता है, तुम्हारा ह्यूंग ठीक होता जा रहा है, सिर्फ एक और सर्जरी और उसके बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और वो कोमा से भी बाहर आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर को बो करते हुए कहने लगता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपके वजह से मेरा ह्यूंग बहुत जल्द ठीक हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, इट्स ओके ताहिन, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लगता है तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, वरना इतने कम टाइम में तुम जैसा लड़का इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करता। ये सब सुनकर ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है। डॉक्टर कहने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा लकी है कि तुम उसके भाई हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन अपने भाई के पास बैठ जाता है। उसका भाई अब भी कोमा में था और वो सोया हुआ था। ताहिन उसके पास बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, मैं जल्द ही तुम्हें ठीक होते देखना चाहता हूँ। तुम जल्द ही उठ जाओगे और मेरे साथ फिर से वैसे ही बातें करोगे जैसे हम पहली बातें किया करते थे। और तुम चिंता मत करना, मैं उसके लिए जो हो सके वो सब कुछ करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा गिल्टी तो हूँ ही, मुझे वो स्टेप लेना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होगा, मुझे पता है, और तुम मेरे ऊपर प्राउड भी नहीं होगे कि मैंने वो सब किया। लेकिन मैं क्या करता, तुम्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूँगा। ताहिन इतना कहकर खुशी महसूस कर ही रहा था कि उसकी खुशी एक ही पल में गायब हो जाती है। वो सोचने लगता है, अगर मेरा भाई ठीक हो गया और मुझे पैसों की ज़रूरत भी ना हुई तो फिर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म करना होगा, हमारा रिश्ता वहीं पर टूट जाएगा, मैं अपने शुगर डैडी से कभी मिल नहीं पाऊँगा। और यही सब सोचते सोचते ताहिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। लेकिन वो ये भी फील कर रहा होता है कि ये सब क्या है, मैं ऐसे फील क्यों कर रहा हूँ। और यही सब सोचते सोचते ताहिन हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है। वो जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, जिमिन क्या हम एक ड्रिंक के लिए मिल सकते हैं? जिमिन यस कहता है। ताहिन और जिमिन दोनों ही ड्रिंक के लिए मिलते हैं। ताहिन जिमिन को कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, डॉक्टर ने कहा मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। जिमिन कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, तुम्हारा ह्यूंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शुगर डैडी से सब कुछ अभी कह देना चाहिए? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, हाँ मुझे यही लगता है कि तुम्हें अभी से सब कुछ क्लियरली उन्हें बता देना चाहिए, बाद में ये ना हो कि वो लोग तुम्हें ही इल्ज़ाम लगाने लगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर क्या मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देना चाहिए? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुमने अभी कहा ना एक सर्जरी बाकी है, तुम सर्जरी तक अपने शुगर डैडी के पास रह सकते हो। जैसे ही सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम उनके साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हो और अपने रास्ते जा सकते हो। क्या तुम उनसे अटैच हो गए हो ताहिन? ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनसे अटैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिमिन कहने लगता है, तो फिर तुम इतना सोच क्यों रहे हो? ताहिन कहने लगता है, कुछ भी नहीं, चलो पीते हैं। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा पीने लगता है। जिमिन भी उसके साथ देते हुए पीने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पी रहे थे। वहाँ जॉन्गकुक और जेकुक दोनों ही घर में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ताहिन को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। वो अब तक घर नहीं पहुँचा था। देखते ही देखते जॉन्गकुक और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो देखते ही देखते जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है,
जिमिन ताहिन तुम्हारे साथ है क्या? जिमिन बहुत ज़्यादा नशे की हालत में कहने लगता है, हाँ वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। जॉन्गकुक गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम लोग पी रहे हो और तुम लोग कहाँ पर हो? जिमिन उसे बार का नाम कह देता है। देखते ही देखते जेकुक और जॉन्गकुक दोनों ही बार में पहुँच जाते हैं और ताहिन को ऐसे पीता हुआ देखकर और नशे की हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही ताहिन के पास पहुंचकर कहने लगते हैं, ताहिन ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? इस सॉटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा सुगा बेबी ही मुझे बुला कर लाया था और यहाँ पर पी रहा था, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से उठकर जाने लगता है। जॉन्गकुक और जेकुक दोनों ही ताहिन का आर्म्स को पकड़ते हैं और दोनों ही अपने कंधे का सहारा देते हुए ताहिन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर में पहुँचते हैं, जॉन्गकुक और जेकुक दोनों ही ताहिन को बेड पर बिठा देते हैं। ताहिन बेड पर बैठ जाता है, दोनों ही उसके सामने खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, अब बताओ तुम इतना ज़्यादा पी क्यों रहे थे? क्या तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम हमें बता सकते हो? ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है डैडी, मैं तो बस आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, खुशी? किस बात की खुशी? ताहिन कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहकर ताहिन बहुत बड़ी स्माइल करने लगता है। ताहिन वैसे तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती तो किसी को भी पागल बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद ताहिन कभी भी स्माइल नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगता है। लेकिन ये पहली बार था जब ताहिन इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसकी उसी हंसी को देखकर जेकुक और ताहिन का हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और कहने लगता है, अब बता भी दो तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो, हमें भी जानना है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा ह्यूंग ठीक हो रहा है, वो एक सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक और जेकुक दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, कंग्रेचुलेशन तुम्हारा भाई ठीक हो रहा है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस वो ठीक हो रहा है और जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूँगा। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक और जेकुक के मुंह से वो हंसी छिन जाती है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम सचमुच हमारे घर से जाने वाले हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओबियसली मैं किस हक से यहाँ पर रह सकता हूँ? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं आप लोगों को प्लेजर फील करवाऊँगा और उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा मुझे इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहाँ पर क्यों रहूँगा? और इसके अलावा हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि मैं यहाँ पर रह सकूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक और जेकुक दोनों ही ताहिन के पास उसके पैरों के पास नीचे बैठ जाते हैं और नी डाउन कर कर कहने लगते हैं, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है यहाँ पर रहने के लिए? ताहिन दोनों को ही देखने लगता है और कहने लगता है, क्या मेरे पास ऐसा कोई रीज़न है यहाँ पर रहने के लिए? ताहिन ये सब कहता ही है कि जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें कोई रीज़न ज़रूरत है ताहिन? ताहिन कहने लगता है, या ओबियसली मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं रह सकता। ये सुनकर जेकुक कहने लगता है, क्या तुम हमारे नहीं बन सकते, यहाँ पर रुक नहीं सकते? ये सुनकर ताहिन को थोड़ा सा अजीब फील होता है। जॉन्गकुक ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, इट्स ओके, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो। हम दोनों ही तुम्हें लाइक करते हैं, तुम यहाँ पर हमारे पास रह सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन हम तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा रोने लगता है। जॉन्गकुक और जेकुक एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा घबराते हुए उठकर ताहिन के करीब में उसके पास ही बैठ जाते हैं। ताहिन देखते ही देखते जॉन्गकुक को हक करने लगता है और कहने लगता है, क्या आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते? जेकुक पीछे से कहने लगता है, नहीं हम तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। ताहिन फिर से जेकुक को हक करने लगता है और कहने लगता है, मैं भी आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहता। क्या आप दोनों ही मुझे लाइक करते हैं? ये सुनकर दोनों ही कहने लगते हैं, यस हम दोनों तुम्हें लाइक करते हैं, वी लाइक यू एंड वी लव यू ताहिन। ये सुनकर ताहिन भी कहने लगता है, आई लव यू टू। आप लोगों ने इतनी लेट क्यों कर दी ये सब कहने में? मैं ये सब कब से आप लोगों को कहना चाहता था, लेकिन मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये सब आप लोगों को कैसे कहूँ, लेकिन फाइनली मैंने ये सब आपको
कह ही दिया। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के फेस को कप करता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच हम दोनों को यही कहने वाले थे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दोनों ही तुम्हें प्यार करते हैं? ताह्युन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं भी आप दोनों से इक्वली प्यार करता हूँ। ये सुनकर जीकुक ताह्युन को अपनी ओर टर्न करता है और उसके फेस को अपने हाथों में कप कर कहने लगता है, ओह, हम दोनों भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते। तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि हम दोनों हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों को ही हक करने लगता है। अगले दिन सुबह जैसे ही ताह्युन उठता है, उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ताह्युन थोड़ा सा अपने सर को पकड़कर बैठता है और कहने लगता है, कल रात मुझे इतनी ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए। और इतने में ही ताह्युन को सब कुछ याद आने लगता है। ताह्युन सब कुछ सोचता है और कहने लगता है, ओ गॉड, मैंने कल रात ये क्या कर दिया? क्या मैंने सचमुच कन्फेस कर दिया? और क्या सचमुच सुगर डैडीज़ ने भी मुझे कन्फेस कर दिया है? क्या उन्होंने कल रात मुझे प्रपोज़ किया था? क्या मैंने हाँ कह दिया? ओ गॉड, हमारे बीच में ये सब क्या हो गया? मैं अब उन्हें क्या फेस दिखाऊंगा? मुझे इतना ज़्यादा साई फील हो रहा है। और इतना वो सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर जीकुक और जंगकुक दोनों ही पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर ताह्युन अपना फेस अपने हाथों से कवर करने लगता है और कहने लगता है, क्या आप दोनों सचमुच यहाँ पर है? ये सुनकर जीकुक और जंगकुक हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम ऐसे बच्चों जैसे क्या बिहेव कर रहे हो? तुम अपने हाथों को हटा सकते हो अपने चेहरे से, और इतना ज़्यादा साय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों यहीं पर है, तुम देख सकते हो, वी आर फॉर रियल। और ये सुनकर ताह्युन अपने चेहरे से हाथ हटाता है और कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ये सुनकर जीकुक और जंगकुक दोनों ही बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और ये मेडिसिन ले लो, तुम्हारी सर दर्द कर रहा होगा, है ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, आपको कैसे पता? जीकुक कहने लगता है, क्योंकि तुमने कल बहुत ज़्यादा पी ली थी। क्या हमें नहीं पता कि तुम्हें पीने के बाद कैसा फील होता है? ताह्युन नीचे ही देख रहा था और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इतने में ही वो मेडिसिन ले लेता है। ताह्युन उठ जाता है और कहने लगता है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और अपने लैप पर ताह्युन को खींचकर बिठा देता है और कहने लगता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेड को कह दिया है कि आज से वो ब्रेकफास्ट बनाएगा। तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, पर क्यों? क्या मेरा ब्रेकफास्ट आप दोनों को अच्छा नहीं लगता? जीकुक कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम नहीं चाहते कि तुम थक जाओ। जंगकुक कहने लगता है, यस, तुम्हें थकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम कॉलेज जाते हो, यही बड़ी बात है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं नहीं थकता, मुझे अच्छा लगता है आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, पर तुम कभी कभार बना सकते हो, ठीक है? हर संडे तुम ही ब्रेकफास्ट बनाओगे, लेकिन हर दिन नहीं। हम नहीं चाहते कि तुम थक जाओ। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कह सकता था। ताह्युन जंगकुक के गले में अपनी बाहें डालता है और फिर जंगकुक के गाल पर एक किस प्लेस कर देता है। जीकुक उसे देख रहा था। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए जीकुक के गाल पर भी एक किस प्लेस करता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, तो अब मुझे शावर लेने जाना होगा और मुझे कॉलेज भी तो जाना है। ये कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में दौड़ते हुए शावर के अंदर चला जाता है। जंगकुक और जीकुक दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा सा स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही ताह्युन बाहर आता है, जीकुक और जंगकुक बेड पर बैठे हुए होते हैं। ताह्युन कहने लगता है, आप दोनों ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, तुम चेंज कर सकते हो। जंगकुक इतना कहता ही है कि ताह्युन कहने लगता है, मुझे साई फील हो रहा है, क्या आप दोनों बाहर नहीं जा सकते? जीकुक कहने लगता है, तुम्हें हमसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर तुम चाहते हो तो फिर हम दोनों अभी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये कहकर जीकुक और जंगकुक वहाँ से चुपचाप उठकर बाहर चले जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि उसके सुगर डैडीज सिर्फ उसे प्यार ही नहीं करते बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन रेडी होकर नीचे आ जाता है। जंगकुक और जीकुक दोनों ही ताह्युन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही ताह्युन टेबल पर देखता है, वहाँ पर मेड ने आज बहुत अच्छा डिशेस बनाई होती है और वो सब कुछ ताह्युन के पसंद का होता है। ताह्युन खुश हो जाता है और जैसे ही वो बैठ जाता है, जंगकुक कहने लगता है, तो फिर शुरू कर रहे ताह्युन? ताह्युन कहने लगता है, ये सभी तो मेरे फेवरेट डिशेस है। ये सुनकर जीकुक कहने लगता है, तो फिर ठीक है, शुरू करो।
ये कहकर तीनों ही अच्छे से खाने लगते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, जंगकुक और जीकुक दोनों ही ताहन को लेकर उसके कॉलेज पे ड्रॉप कर देते हैं और बहुत ही स्वीटली बाय कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ताहिन अपने क्लास में जाता है, वो आज बहुत ज़्यादा खुश था। जिमिन के साथ वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो जिमिन को सब कुछ बता देता है। जिमिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों ही क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, दोनों बाहर निकलते ही है कि एक लड़का ताहिन को बहुत ज़्यादा छेड़ने लगता है। ताहिन को वो कब से छेड़ रहा था, लेकिन ताहिन हमेशा ही उसे इग्नोर करता है। लेकिन इस बार वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा था। वो ताहिन का टच भी करने लगा था कि इतने में ही वहाँ पर जंगकुक और जीकुक आ जाते हैं। वो दोनों ही उस लड़के को देख लेते हैं और देखते ही देखते उस लड़के के चेहरे पर एक बहुत भारी भरकम पंच पड़ जाता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इसे कुछ कह सकते हो या फिर इसे टच कर सकते हो। जीकुक गुस्से से कहने लगता है, अगर फिर से मैंने तुम्हें इसके पास भी देखा तो फिर यहीं पर मैं तुम्हें काट दूंगा। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और वो उठकर कहने लगता है, मुझे पता नहीं था कि ये आपका रिलेटिव है। ये सुनकर जंगकुक और जीकुक एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करके कहने लगते हैं, ये हमारा रिलेटिव नहीं, ये हमारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए आज से इससे दूर रहना। वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगता है, क्या ये आप दोनों का बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर दोनों ही यस कहते हैं। वो लड़का और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो डर चुका होता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। ताहिन उनके पास आ जाता है। वो दोनों ही ताहिन को एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। वो दोनों ही ताहिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो हमेशा ही ऐसा करता है। जंगकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तो फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जीकू कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हें हमें बताना चाहिए? ताहिन कहने लगता है, ऐसे भी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जंगकुक कहने लगता है, चाहे कुछ भी बात हो तुम्हें हमें बताना चाहिए। जीकू कहने लगता है, अगर अगली बार से तुमने हमें कुछ भी छुपाया तो फिर देख लेना। ताहिन अपने कान पकड़ लेता है और कहने लगता है, ओके ओके सॉरी, आप लोग तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे कि मेरी ही गलती हो। जंगकुक कहने लगता है, नो बेबी, तुम्हारी गलती नहीं थी, पर हम नहीं चाहते कि तुम हर्ट हो, कोई भी तुम्हें हार्म करे, हम नहीं चाहते, ना ही हम होने देंगे। ये सुनकर तुरंत ही वहाँ पर जिमिन आ जाता है और कहने लगता है, आप दोनों को तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ताहिन से इंट्रोड्यूस तो मैंने करवाया था ना। ये सुनकर जेको कहने लगता है, हाँ तुम्हारा पनिशमेंट तो अभी बाकी है, उस दिन जब तुम बार में इसके साथ पी रहे थे। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ नो नो नो, मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाना होगा, पनिशमेंट आप इसे ही दीजिएगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जिमिन को देखता है और कहने लगता है, तुम्हें तो मैं इतने में ही। जिमिन अपना हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और जीकुक दोनों ही ताहिन को देखने लगते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, तो उस बात के लिए तो पनिशमेंट हमने तुम्हें नहीं दी, लेकिन आज जो तुमने किया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आज मैंने क्या किया? जीकुक तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़के के बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए? और तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, तुमने तो इसका ऑपोजिट किया। जंगकुक कहने लगता है, इसीलिए इस बात के लिए तो तुम्हें पनिशमेंट बनता है। चलो तुम्हारे पनिशमेंट के लिए लेट हो रहे हो तुम। ये कहकर वो कार का डोर ओपन कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा सैड से स्माइल देकर अंदर बैठ जाता है। जंगकुक और जीकुक भी अंदर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते तीनों ही अपने घर में होते हैं, अपने बेडरूम में। जंगकुक और जीकुक मिलकर ताहिन के हाथों को हैंडकप्स में कप कर देते हैं और उसे बेड पर बहुत टाइटली बांध देते हैं। ताहिन अब भी दोनों को सैसी वैसे ही देख रहा था। दोनों ट्विंस अपने शर्ट के बॉटम्स खोलने लगते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहे थे। ताहिन उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहा था। इतने में ही ताहिन इतना ज़्यादा टेम्पटेड फील करता है कि वो उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसकी ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इतने में ही जंगकुक और जीकुक दोनों ही क्रॉल करते हुए ताहिन के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, तो क्या तुम रेडी हो? ये सुनते ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा सेसी वे में कहता है, यस
आई एम रेडी डैडी। और ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और देखते ही देखते ताहुन के सारे कपड़े रिमूव करने लगते हैं। ताहुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब तीनों ही बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं और उसके बाद जो होता है वो तो आपको पता ही होगा। मैं और क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरे व्यूअर्स और मेरे फ्रेंड्स इतने तो स्मार्ट है कि वो समझ सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ होगा। तो ये स्टोरी में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। इसी के साथ बाय बाय।